धन्यवाद परमेश्वर पिता। आइए पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं मत्ती का 18 अध्याय 10 वचन से लेकर 14 वचन तक खोई हुई भेड़ों का दृष्टांत। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या समझते हो यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ये वचन पढ़े और सुने जाने से सबको आशीष मिले। पिता परमेश्वर आपको महिमा मिले। मेरे पिता आप बढ़ो, मैं घटूं। यीशु राजा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आदर महिमा सम्मान सब आपको देते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, जो भटकी हुई भेड़ें हैं यीशु पिता, उनको भी अपने जीवन का आधार बनाए यीशु राजा। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। आइए हम पवित्र शास्त्र में से नया नियम में देखते हैं मत्ती का 24 अध्याय में देखते हैं 36 वचन। जागते रहो। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। धन्यवाद परमेश्वर पिता, ये वचन पढ़े और सुने जाने से हम सबको आशीष मिले। पिता परमेश्वर आप बढ़ें, हम घटें यीशु पिता। धन्यवाद देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा ते। धन्यवाद यीशु राजा। सबके जीवन से अंधकार की शक्तियों को नष्ट करना यीशु पिता। हर एक जन के आंखों से पर्दा, जो अंधकार का पड़ा हुआ यीशु पिता, उन सब की आंखों से पर्दा हटाना मेरे प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु राजा। तुमने अपने प्राणों को हमारे पापों के लिए दिया यीशु राजा, क्रूस पर चढ़े मेरे प्रभु।
हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर राजा, सबको बचा लीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम मांग लेते हैं विनती प्रार्थना, आमीन।